रात के समय पर यदि बारिश होती है तो आपको डाउनी और पाउडरी जो है दोनों ही परेशान करती हैं। मिलेगी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये धानुका कंपनी का आता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों अभी का जो समय है बहुत ही खतरनाक समय है। एक तो सब्जियों के रेट नहीं है और दूसरा ये बेमौसम बारिश। अभी के समय पर हमारे मध्य प्रदेश पर जो है हर दिन बारिश हो रही है। थोड़ा बहुत जितनी भी हो मगर हो जरूर रही है। ऐसे समय पर बेल वर्गीय फसलों को खासकर और अंगूर की फसल हुई हमारी और एक मिर्च की फसल हुई। तो इस समय हम देखते हैं दोस्तों कि पाउडरी मिल्डी और डाउन मिल्डी दोनों ही हमारी फसल पर अटैक करती है। आज मैं कवर करूंगा कि पाउडरी मिल्डी को हम कैसे पहचान सकते हैं और दूसरा हमारी फसल पर पाउडरी मिल्डी आ चुकी थी लेकिन हमने जैसे ही उसको देखा तो तुरंत जैसे ही इलाज किया तो हमने कम पैसे पर ही उसका इलाज कर दिया। और वो सटीक स्थिति क्या होती है, वो सटीक इलाज कैसा होता है, मैं आपको एक फंगिसाइड के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल पाउडरी मिल्डी पर बिल्कुल इफेक्टिव है। यानी आप प्रिवेंटिव रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप क्यूरेटिव रूप से भी यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीन मानिए पाउडरी मिल्डी से आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियां, खासकर सब्जी वर्गीय फसलों की आपको जानकारी मिलती रहती है। इस चैनल पर बने रहते हैं आप तो आपको फायदा ही होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हमारी जो करेले की फसल है ये लगभग 2 माह की हो चुकी है। अभी हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट होने वाली है। इस साइज के फल हमारे आ चुके हैं, हम चाहे तो कल भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ दोस्तों कि हमारे 4 दिनों पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रात में बारिश हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं कि कभी भी आप ध्यान रखें इस बात को कि रात के समय पर यदि बारिश होती है तो आपको डाउनी और पाउडरी जो है दोनों ही परेशान करती हैं। यानी कि जब भी बारिश होती है उसके 4 घंटों बाद तक यदि आपका सूरज नहीं निकलता है, यानी कि धूप नहीं रहती है, अंधेरा रहता है, तो आपकी जो डाउनी मिल्डी है वो तो होती होती है। और साथ में यदि टेम्परेचर आपका हाई रहा और बारिश हुई तो उस समय पर पाउडरी मिल्डी भी अटैक करती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे करेले की फसल पर कैसे पाउडरी मिल्डी आई और हमने उसको ठीक किया। दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखें कि जहाँ से भी बेड की स्टार्ट होती है हमारी क्यारियाँ स्टार्ट होती है और जिस तरफ से हवा चलती है खासकर उसी तरफ से हमारी पाउडर मिल्डी और डाउन मिल्डी का अटैक हमारा होता है। तो आप जब भी ऐसा मौसम दिखे आपको कि आपको लगे कि पाउडर मिल्डी या डाउन मिल्डी आ सकती है, उस समय पर जो शुरुआती आपकी जो बेल है जहाँ से स्टार्ट होती है आपकी बेड, वहाँ पर आप ध्यान रखें और पत्तियों को नीचे तरफ की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पलटा कर आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाउडर मिल्डी है या नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी पाउडर मिल्डी आती है तो हमारी पत्तियों के ऊपरी तरफ जो है पाउडर दिखाई देता है हमें। जैसा कि आप इस पत्ती पर देखेंगे तो आपको पाउडर दिखाई देगा और पत्तियां जो है बाद में इस तरीके से पीले हो जाती हैं। दोस्तों ऐसी स्थिति हमें तुरंत ही एक्शन लेना पड़ेगा और हमें स्प्रे इसका करना पड़ेगा किसी भी फंगीसाइड का। तो पाउडरी मिल्डी में सबसे जो बेहतर हमें रिजल्ट मिले वो दोस्तों मिले हमें नेसोडियम के, जो कि धानुका कंपनी का आता है। बहुत ही कम डोज है और इसके रिजल्ट हमें बहुत ही एक्सीलेंट मिले। तो जैसे ही हमने देखा 2 दिन पहले तो हमने इस पर तुरंत जो है नेसोडियम का स्प्रे इसमें कर दिया। नेसोडियम के बारे में आगे आपको जानकारी दूंगा डिटेल पर कि उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा, सारी चीज़ें हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले आप जान लें कि नेसोडियम को हमने जब ही हमारी जो बेड है वहाँ तक हमने यहाँ तक स्प्रे इसका कर दिया तो ये जो बीमारी है हमारी ये तुरंत रुक गई। अब जैसे ही मौसम ठीक होगा तो फिर हम इसमें प्रिवेंटिव रूप से फिर से स्प्रे अभी कर लेंगे इसमें। लेकिन हमने तुरंत के लिए क्या किया कि यहाँ पर जो है हमने स्प्रे तुरंत में कर दिया नेसोडियम का और साथ में हमने क्या किया रोको का इस्तेमाल किया जिसमें कि थायोप्राइड मिथाइल 70% होता है। सोडियम के बारे में आपको बता दूं कि ये पाउडर मिल्डी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ये धानुका कंपनी का आता है। दोस्तों नेसोडियम को हम 5 पॉइंटों के आधार पर समझते हैं कि उसका कार्य करने का तरीका कैसा होता है और हमारी फसल पर इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले कंटेंट के बारे में जानते हैं। तो कंटेंट में आपको बता दूं कि इसमें साइफ्लू फेनामिड होता है 5% EW फार्म पर। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन मैं आपको बता दूं कि ये जो है प्रिवेंटिव भी काम करता है और क्यूरेटिव भी काम कर सकता है। यानी कि आप इसे चाहें तो रोग आने के पहले भी स्प्रे कर सकते हैं और आप चाहें तो रोग आने के बाद भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं, तो आपको इसके रेट बहुत ही बेहतर मिलते हैं। दोस्तों इसमें ट्रांस लेमिनार एक्शन भी होता है, यानी कि नेसोडियम का जब भी आप स्प्रे करते हैं और यदि मान लीजिए जिस पत्ती पर आपका ऊपर की तरफ स्प्रे इसका हो जाता है तो नीचे की तरफ जो है ऑटोमेटिक दवा चली जाती है, उसका जो कार्य है वो हो जाता है आपका। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत कवरेज अगर कम भी हो जाता है तो भी आपको रिजल्ट उसके बहुत ही बेहतर मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें कि इसका ड्यूरेशन कितना है। तो जब भी आप नेसोडियम का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो असर है वो लगभग 8 से लेकर 12 दिनों तक इसका असर होता है। ठीक है, तो यानी कि आपने आज स्प्रे किया तो आप जो है 1 से लेकर 2 सप्ताह तक मौसम अगर बढ़िया रहता है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है।
ठीक है। यदि फिर मौसम बिगड़ता है तो फिर आपको दूसरे स्प्रे इसमें लेने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी फसलों पर काम करता है। दोस्तों बेला वर्गीय जितनी भी फसल होती है हमारी, जिस पर पाउडरी मिल्टी की समस्या हमारी आती है, जैसे करेला है, खीरा है, लौकी है, बरबटी है, यानी कि बीन्स है, इस पर हम देखते हैं कि पाउडर मिल्टी की समस्या आती है। देखें आप इसमें, ये पाउडर मिल्टी की समस्या हमारी इस पर है। इस पे हालाँकि स्प्रे हो चुका है, तो हमको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कल हम एक स्प्रे इसमें फिर से लेंगे। मिर्च और अंगूर खासकर, ठीक है। जिस भी फसल पर पाउडर मिल्टी आती है दोस्तों, ये ऐसा फंगिसाइड है जो कि सिर्फ जो है पाउडर मिल्टी पर ही काम करता है। कंपनी बिल्कुल इसके अलावा किसी भी अन्य बीमारी, अन्य फंगस के प्रति इसको स्प्रे करने की अनुमति नहीं देती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5वें और अंतिम पॉइंट को। तो 5वां और अंतिम पॉइंट दोस्तों, इसका डोज और कीमत। डोज इसको कंपनी 120 ml से लेके 200 ml तक रेकमेंड करती है बीमारी की स्टेज के हिसाब से। यदि आप प्रिवेंटिव रूप से इसका स्प्रे करते हैं, यानी कि रोग आने के पहले इसका स्प्रे करते हैं, तो इसकी जो मात्रा है आपको जो 120 ml 200 लीटर की टंकी पर, यानी कि 200 लीटर पानी पर आपको 120 ml 1 एकड़ पर इसमें स्प्रे आपको करना पड़ेगा। यदि आप जो है 15 लीटर की टंकी पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 ml, और 20 लीटर की टंकी पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका जो डोज है वो 12 ml रखना पड़ेगा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी फसल को पाउडरी मिल्टी से बचाने के लिए हर दिन जाकर सुबह जो है नीचे की पत्तियां ज़रूर देखें, क्योंकि जो शुरुआत होती है, चाहे वो पाउडरी मिल्टी हो और चाहे फिर वो डाउनी मिल्टी हो, दोनों की जो शुरुआत होती है वो नीचे की पत्तियों से होती है, और बेड की जो शुरुआत होती है वहां से होती है। दोस्तों यदि आपको डाउनी मिल्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लिखें डाउनी मिल्टी, तो मैं अगला जो वीडियो है वो डाउनी मिल्टी के लिए आपको बना के दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।